बीमारियों से बचाव के लिए मिट्टी के बर्तन, सरसों का तेल, दूध, पत्थर वाला नमक और ज़मीन के अंदर वाला पानी इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लचक और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। मेरी आज की वीडियो का छोटी सी वीडियो है। इसका मौजू है मिट्टी के बर्तनों की अफादियत और अहमियत। तो जैसा कि इंसान की पैदाइश जो है, इंसान की असल असास बुनियाद वो भी मिट्टी से है। तो एक हदीस के मुताबिक ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हमारी बर्बादी का जब बताया कि एक टाइम ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया की कौमें जो हैं वो मुसलमानों को पर टूट पड़ेंगी, इस तरह जिस तरह भूखा खाने पर टूट पड़ता है। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया था कि उन्होंने पूछा था कि इसकी वजह क्या होगी, तो उन्होंने बताया था कि ये दीन की दूरी होगी। ये लंबी हदीस है लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने ये सवाब भी पूछा था कि फिर उससे निकलने का तरीका क्या होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि तब तक वापस अपने मकाम को दोबारा हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक हत्ता तरजुल दीन, यानी कि दीन की तरफ वापस ना आ जाए। यानी दीन जो उस वक्त था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने जिस दीन को पकड़ के रखा था, जब तक हम लोग भी उसी असली दीन पर वापस नहीं जाएंगे, हमारी ख़राबियों के, हमारी तबाही के जो दिन है वो ख़त्म नहीं होंगे। तो आज भी देखें हम, हमारे अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है कि हर बंदा तकरीबन, मेरा नहीं ख्याल कि कोई 1% या 2% बंदा जो है वो मुकम्मल फ़िट हो, मुकम्मल सही हो। किसी न किसी बीमारी में कोई ना कोई बंदा, हर बंदा जो है वो ज़रूर मुब्तला होता है। देखें हॉस्पिटल जो है वो किस तरह आबाद हैं और मस्जिदें जो हैं वो गैर आबाद हैं। और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जो खाने खाते हैं, जो खुराकें इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी ही इस तरह की हैं कि वो सारी 2 नंबर हैं। और नमक जो है वो भी हम असली इस्तेमाल नहीं करते, पानी जो है उसकी भी हम असलियत जो है उसको इस्तेमाल नहीं करते। और इसी तरह और जितनी भी चीज़ें हमारी खुराकें हैं उनमें हर चीज़ में 2 नंबरी है। तो इसीलिए हम आजकल बीमारियों का, जो हर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का कोई ना कोई बंदा जो है वो मुब्तला है। तो इन बीमारियों से बचने का एक ही तरीका है कि इंसान की पैदाइश जो है, इंसान की बुनियाद असास वो मिट्टी से है। तो वो वापस उसी पर जाएगा, मिट्टी के बर्तनों पर जाएगा, तो फिर ही जो है हर बीमारी से वो बच सकता है। तो इसकी मुकम्मल तफसील में आप देखेंगे, आपको कश्मीर के मनाज़र भी, खूबसूरत मनाज़र भी दिखाए जाएंगे। और साथ साथ आप वीडियो भी मुलाज़ा कीजिए और इसकी जो मिट्टी के बर्तनों की और जो हमारी असली चीज़ें हैं हकीकी, उनकी अफादियत भी जानिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो ऐसी ही अच्छी बातें, हिकमत पर मबनी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाकर आल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंचती रहे। जैसा कि आप में से अक्सर लोग ये बात जानते होंगे कि बीमारियां जो हैं वो अक्सर गले हुए खाने खाने से होती हैं। और अगर नहीं आप लोग जानते तो ये जान लीजिए कि इंसान के अंदर जो बीमारियों का ताल्लुक है वो ज़्यादातर गले सड़े खाने खाने से होती हैं। सड़े हुए ना भी हों, गले हुए खाने, और गले हुए खाने और जो पके हुए खाने हैं इनमें क्या फ़र्क है अभी हम आपको बताते हैं। जैसा कि गले हुए खाने और पके हुए खाने में फ़र्क ये है कि जिस तरह एक सेब जो है वो पका हुआ होता है और एक गला हुआ। जो गला हुआ सेब है आप आराम से इसे चम्मच के साथ भी खा सकते हैं और इसे चबाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पका हुआ सेब है उसकी बनिस्बत उसको यकीनन आपको दांतों से, छुरी से, किसी भी चीज़ से काट के थोड़ा सी ज़हमत करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ उसको खाना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन में क्योंकि खाना जो है वो ये आस्ता आस्ता पकता है, जबकि इसके बरक्स जहाँ जो हम सिल्वर के बर्तन में या स्टील या प्रेशर कुकर या नॉन स्टिक वगैरह में खाना जो पकाते हैं, वहाँ क्या होता है वो पकता नहीं है, वो गलता है। वो हमारी जल्दी का सबब होता है और वो गलता है, वो पकता नहीं है। तो वो हमारे अंदर जाकर क्या करता है, हमें फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान करता है। इसीलिए हर बंदा जो है आजकल किसी न किसी बीमारी में ज़रूर मुब्तला होता है। तो सबसे पहले अपने बर्तन बदलें। इसके लिए, बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले क्या करें, अपने बर्तन बदलें। यकीन जानिए जिन लोगों ने बर्तन बदल लिए हैं उनकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। और नंबर 2 पे बात यह है कि आप जो तेल घर में इस्तेमाल करते हैं खाने पकाने के लिए, उस तेल को भी बदलें। क्योंकि कुकिंग ऑयल वो इस्तेमाल करें जो कभी जमे ना। दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल जो जमता नहीं वो जैतून का तेल है, लेकिन ये महंगा है क्योंकि हमारे जैसे जो गरीब लोग हैं ये नहीं ले सकते, ये जैतून का तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि सरसों का तेल आप इस्तेमाल करें, क्योंकि सरसों का तेल जो है ये भी नहीं जमता।
बल्कि सरसों का तेल वो वाहिद तेल है जो सारी उम्र ही नहीं जमता। ये जितना भी अरसा, जितनी भी देर ये पड़ा रहे, ये नहीं जमता। और अगर जम जाए तो समझ लें कि वो सरसों का तेल नहीं है। अगर आप घर में सरसों का तेल लाए हैं और वो जम गया है तो यकीनन आपके साथ किसी ने धोखा किया है। वो सरसों का तेल असल में है ही नहीं। अगर वो सरसों का तेल होता तो कभी भी नहीं जमता, क्योंकि सरसों का तेल एक वाहिद ऐसा तेल है जो कभी जमता नहीं है। और इसी वजह से ये एक मिसाल बनी हुई है कि हथेली पर सरसों जमाने वाली बात, इसके ये जो मकौला मशहूर हुआ है ये भी इसी वजह से हुआ है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। सरसों के तेल की एक खूबी ये भी है कि इसके अंदर जिस चीज़ को भी डाल देंगे इसको जमने नहीं देता, बल्कि इसकी ये भी खूबी है कि आप इसको जिस चीज़ के अंदर डालेंगे तो उस चीज़ को भी ये जमने नहीं देगा। इसकी ज़िंदा मिसाल आप अचार को ले लें। जो अचार सरसों के तेल के अंदर रहता है इसको जाला कभी भी नहीं पड़ता। ये हम खुद तजर्बा किया हुआ है। आप में से भी बहुत से लोगों ने इसका तजर्बा किया होगा कि जो तेल सरसों के तेल में जो अचार डाला जाता है उसको कभी भी जाला नहीं पड़ता। चाहे साल 2-2 साल तक भी हमने अचार को रखा, तजर्बा किया है, वो ख़राब नहीं हुआ। और इंशाल्लाह जब ये सरसों का तेल आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो आपको भी कभी फालज, मिर्गी या दिल का दौरा नहीं होगा इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह। आपके गुर्दे भी फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। पूरी ज़िंदगी आप ब्लड प्रेशर से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह। लेकिन करना क्या है, सबसे पहले तो बर्तन बदलने हैं और ये अपने खाने का तेल भी बदलना है, खाना है, तजर्बा करना है, तो ये सब कुछ हासिल होगा। क्योंकि सरसों का तेल नालियों को साफ़ करता है, ये भी बात याद रखिए। सरसों का तेल क्या करता है? नालियों को साफ़ करता है। जब नालियाँ साफ़ हो जाएंगी तो दिल को ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। सरसों के तेल के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हमारे देहातों में जब जानवर बीमार होते हैं तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि इनको सरसों का तेल पिलाएं, और हम लोग पिलाते भी थे। पुराने बुज़ुर्ग जब जानवर रखे हुए थे, जब हम गांव में थे, तो सर्दियों में अक्सर ऐसा होता था कि जानवर बीमार हो जाते थे तो हम क्या करते थे, सरसों का तेल पिलाते थे। और गर्मियों में भी पिलाते थे, क्योंकि हर तरह से जानवरों के लिए भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। आज हम सबको भी सरसों के तेल की ही ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग भी 2 नंबर खुराकें खा खा के हमारे मैदे, हमारे पेट, सब कुछ भी 2 नंबर हो चुका है। लिहाजा हम लोगों को भी आज उसी तरह सरसों के तेल की ही ज़रूरत है जिस तरह जानवरों को सरसों के तेल की ज़रूरत थी। नंबर 3 पर नमक भी बदलें अपना। नमक होता क्या है? नमक इंसान का किरदार बनाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बंदा बड़ा नमक हलाल है, या फिर बंदा बड़ा नमक हराम है। ये नमक हलाली और नमक हरामी इसी वजह से तो बोली जाती है। नमक इंसान के किरदार की तामीर करता है। याद रखें, क्या करता है? नमक इंसान के किरदार की तामीर करता है। हमें नमक वो लेना चाहिए जो मिट्टी से आया हो, और वो नमक आज भी पूरी दुनिया में कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पाकिस्तान के ख्योड़ा में, यानी बेहतरीन पाकिस्तानी ख्योड़ा का गुलाबी नमक है। पिंक हिमालयन नमक $25 का 90 ग्राम, यानी 4000 रुपये का 90 ग्राम, और 40,000 रुपये का 900 ग्राम बिकता है। ये कहाँ बिकता है? ये यूरोप वगैरह में जाके बिकता है। और हमारे यहाँ 10-20 रुपये किलो है। बदकिस्मती देखें, हम घर में आयोडीन मिला नमक लाते हैं। जिस नमक ने हमारा किरदार बनाना था वो हमने खाना ही छोड़ दिया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमेशा पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करें। नंबर 4, मीठा। हम सब के दिमाग को चलाने के लिए मीठा ज़रूरी चाहिए होता है, और मीठा अल्लाह करीम ने मिट्टी में रखा है, यानी गन्ना और गुड़। और हमने गुड़ छोड़कर चीनी खाना शुरू कर दी। खुदारा गुड़ इस्तेमाल किया करें, क्योंकि गुड़ में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। गुड़ असल है, जबकि चीनी उसकी आगे नकल है, और उसमें मिलावट है, उसमें बहुत से केमिकल हैं, जबकि गुड़ में कोई केमिकल नहीं होता। आजकल गुड़ों में भी लोग बेईमानी 2 नंबरी करते हैं, केमिकल वगैरह मिलाते हैं। लेकिन अगर आप देखभाल कर कहीं से भी ले लें तो इंशाल्लाह असली हालत में भी मिल सकता है। नंबर 5, आपका पानी। इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है, जिसके बगैर इंसान का ज़िंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। पानी भी हमें मिट्टी से निकला हुआ ही पीना चाहिए। पूरी दुनिया में आब ज़मज़म सबसे बेहतरीन पानी है। और इसके बाद पंजाब का पानी है। पंजाब का पानी भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में पंजाब के पानी से हमारा कश्मीर का पानी जो है, ऐसा पानी दुनिया में कहीं भी नहीं पाया गया होगा। अगर कहीं भी किसी लेबॉर्ट्री में जाकर चेक कर लिया, जो कुदरती जो चश्मे हमारे यहाँ से निकलते हैं, उनको कहीं भी किसी भी लेबॉर्ट्री में जाकर चेक करवाया जाए तो इंशाल्लाह इसके मुकाबले में कोई पानी नहीं होगा। आब ज़मज़म के बाद अगर कोई पानी है तो वो हमारे कश्मीर का पानी है। पंजाब का पानी भी अच्छा होगा,
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारे कश्मीर के मुकाबले में कोई भी दुनिया का आब ज़मज़म के अलावा कोई दूसरा पानी होगा। और ये पानी कहाँ से निकलता है? इसके बाद मिट्टी से निकलने वाली गंदम इस्तेमाल करें। मिट्टी से निकलने वाली क्या इस्तेमाल करें? गंदम। लेकिन गंदम को कभी भी छान कर इस्तेमाल ना करें। गंदम जिस हालत में आती है उसे वैसे ही इस्तेमाल करें। जब हम रोटी पकाते हैं तो आटा छानते हैं, छान कर छान पूरा अलग करते हैं, तो उसको नहीं निकालना चाहिए, बल्कि और क्योंकि आटे में से सूजी भी निकाली जाती है, मैदा भी निकाला जाता है। गंदम को बहुत ज़्यादा जो है उसको तोड़ मरोड़ दिया जाता है, उसके जितने भी अफादियत है, जितने भी फ़ायदे उसके अंदर हैं, वो सारे जो है उनको उनका सत्यानाश कर दिया जाता है। बाद में जब हम तक पहुंचता है तो उसमें बाकी खाली आटा रह जाता है, हम उसको गर्म करके खा लेते हैं, उसके फ़ायदे सारे जो है निकल चुके होते हैं। गंदम जिस हालत में है उसे उसी तरह पीस कर उसका आटा बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। यानी सूजी, मैदा और छान वगैरह जो है वो निकाले बगैर, क्योंकि हमारे आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर छाने आटा खाते थे। तो फिर तय ये हुआ कि हमें ये 5 काम करने चाहिए। मिट्टी के बर्तन, नंबर 2 सरसों का तेल, नंबर 3 गुड़, नंबर 4 पत्थर वाला नमक, नंबर 5 ज़मीन के अंदर वाला पानी। ज़मीन के अंदर वाला पानी मिट्टी के बर्तन में रख कर मिट्टी के गिलास में पिएँ और इन सारी चीज़ों के साथ गंदम का आटा गूँधें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें क्यों लें? क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें हमने इसलिए लेनी है कि इसी में सेहत है, और अल्लाह पाक ने हमें मिट्टी से पैदा किया है और हमने वापस भी मिट्टी में ही जाना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। उम्मीद है कि आपको बात की समझ आ गई होगी। अगर आप लोग ये चीज़ें सारी मुहैया कर सकते हैं आसानी के साथ, तो ये कोशिश करें मिट्टी के बर्तन, सरसों का तेल और पानी जो है वो ज़मीन से आया हुआ गंदम जो है उसको बग़ैर छाने छूने इस्तेमाल करने की, तो इंशाल्लाह बीमारियां जो है वो बिल्कुल आपसे दूर भाग जाएंगी। आप सब के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।